इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जल समझौते पर निर्भर हो सकते हैं। गंगा जल बंटवारे की नई संधि को दोनों देशों के हितों के अनुसार होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था बिल्कुल देखिए, पिछले 2 हफ्तों में वैश्विक राजनीति की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बहुत मोमेंटम बना और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हमको जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्ष जारी है, वहां पर कई एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे थे कि अप्रैल तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। भी भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों पर करारा जवाब दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि एक और बड़ी खबर है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के पर खच्चे उड़ा दिए गए। नाज़रीन, बन्नू में 15 पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। इसकी तमाम तर बसंतर एक ऐसी रिवर है जिसमें इतना पानी नहीं आता, करीब 30, अगर आप देखें 100 अगर ऊंच है तो उसका अगर आप देखें 20 या 30 ही होगा वहां पर रावी में जो जाता है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, अगले 2-3 महीने में वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान, ये जो मुद्दा है ये बार बार एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत गंगा के पानी का सूखे मौसम में बंटवारा तय किया गया। फरक्का बैराज से जुड़े प्रवाह को संतुलित करने की व्यवस्था बनी और दोनों देशों ने सहयोग और संवाद का रास्ता अपनाया। ये संधि दक्षिण एशिया में जल कूटनीति का एक सफल उदाहरण मानी जाती है। लेकिन अब समय के साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और पानी की मांग ने इस समझौते पर दबाव बढ़ा दिया है। और अब ऐसे में जानना जरूरी है कि फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका उद्देश्य है हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना। कोलकाता बंदरगाह को जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल बैराज को लेकर संधि हुई थी। फरक्का जल बैराज वही वेस्ट बंगाल के अंदर जब एंट्री करती है गंगा नदी, तो वहाँ पर हुगली डैम है और हुगली डैम से नदी निकलती है हुगली नदी। इस हुगली नदी को पानी कोलकाता के थ्रू बंगाल की खाड़ी में बहा दिया जाता है ताकि कोलकाता सुंदर है, वहाँ के लोग के लिए पानी पहुँच सके और खेती बाड़ी कर सके। लेकिन 1996 में जब एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट के तहत भारत ने फरक्का बैराज के ज़्यादातर पानियों को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी थी और कहा था कि बांग्लादेश अपने हिसाब से उस समय पानी का इस्तेमाल करे। अब उस समय बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी और शेख हसीना और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा चीज़ें जो थी बांग्लादेश इंडिया के फेवर में करता था और इंडिया जिन बातों को बोलता था बांग्लादेश उसको अपनाता भी था। लेकिन इस बीच में जब मोहम्मद यूनुस आया, उसने भारत के खिलाफ एजेंडा किए, वहाँ के हिंदुओं को मारा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूनुस ने इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं बोली, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हुई। भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब होते चले गए। अभी हाल में ही इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि जो शेख हसीना के विपक्ष में पार्टी खड़ी थी वो इलेक्शन जीत जाती है और उन्हीं के नेता ये बयान देते दिखाए जाते हैं, कहते हैं कि फरक्का के पानी को बांग्लादेश ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, भारत नहीं। और इसको लेकर उन्होंने बहुत सी कटाक्ष बातें भारत को कही। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है और इसमें भारत ने जब पाकिस्तानियों का पानी रोका तो उसके बाद पाकिस्तान की हालात ख़राब हो गई थी। ये कहना कोई गलत नहीं है कि पाकिस्तान की गलती की वजह से वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यही हरकतें अगर बांग्लादेश की रही तो कहीं ना कहीं भारत जो है बांग्लादेश के खिलाफ बड़े एक्शन ले सकता है। बाकी इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं दो देशों के प्रमुख रिश्तों को ख़राब करता है। आपका क्या कहना है, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं वीडियो पर दबाव बढ़ा दिया है। और अब ऐसे में जानना जरूरी है कि फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका उद्देश्य है हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना। कोलकाता बंदरगाह को शिल्टिंग यानी गाद जमने से बचाना। लेकिन बांग्लादेश का आरोप है कि शुष्क मौसम में पानी की कमी होती है, निचले इलाके में खारा पानी घुस जाता है, कृषि और पर्यावरण प्रभावित होता है। वहीं भारत ने तर्क दिया कि बैराज का उद्देश्य घरेलू नदी प्रबंधन है और ये किसी देश के खिलाफ नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि ये मुद्दा दशकों से संवेदनशील बना हुआ है। अब मिर्जा फखरुल का ये बयान सिर्फ जल समझौते तक सीमित नहीं माना जा रहा है, इसके कुछ बड़े संकेत देखे जा रहे हैं, जैसे आने वाले चुनावी और राजनीतिक समीकरण, भारत के साथ संबंधों पर नई बातचीत की मांग और घरेलू राजनीति में जल मुद्दे का प्रभाव।
दक्षिण एशिया में अक्सर जल संसाधन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। हालांकि मीडिया में अक्सर तनाव की खबरें ज्यादा दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है, ऊर्जा और बिजली सहयोग है, सीमा प्रबंधन पर लगातार बातचीत होती है और सांस्कृतिक रिश्ते भी गहरे हैं। इसलिए जल विवाद होने के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। खैर, गंगा सिर्फ पानी नहीं बल्कि भरोसे और संतुलन की परीक्षा है। मिर्जा फखरुल का बयान एक राजनीतिक संकेत जरूर है, लेकिन ये किसी बड़े टकराव की शुरुआत है या सिर्फ बातचीत की मांग, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आपसे सवाल है, क्या भारत को अब बांग्लादेश का गंगा नदी पर पक्का इलाज कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। में दिया अपने ट्रंप ने तो बहुत तारीफ की। शी ने क्या कहा कि भाई चीन एक ऐसा देश है जिस पर यदि कोई आकर के आक्रमण की बात करेगा, यदि उसके इंटरनल मैटर्स में कोई दखल देने की बात करेगा, यदि ताइवान को लेकर के कोई उल्टी सीधी बात करेगा, तो चीन अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। तो शी ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल थ्यूसीडाइडस ट्रैप के हिसाब से, और वो जिस तरह के वुल्फ वॉरियर हैं, तो कहां पर एकदम आक्रामक होना है, कहां पर बड़ा सटल वे में मैसेज देना है, उन्होंने दिया। अब ट्रंप बौखलाए तो होंगे और ट्रंप को भी समझ में आ रहा है कि डिप्लोमेटिक क्या मीन्स निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं हुए, कोई ऐसे बहुत बड़ी बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई, युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने पर कोई ऐसा सॉलिड आउटकम हमें निकलता हुआ नहीं दिखा। चीन ईरान से क्या बात करेगा, नहीं करेगा, ईरान को कन्विंस करेगा, कोई इस तरह के कोई आउटकम्स आए ही नहीं। तो हुआ ये कि एयरपोर्ट पर ही जो गिफ्ट्स वगैरह ट्रंप और ट्रंप की टीम को मिले थे, वो उन्होंने वहां पे डंप कर दी। ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उनके ऑफिशियल्स की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अब आप गए क्यों? जब चीन के साथ जिस प्रकार की राइवलरी और अभी जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें आप गए क्यों? तो गए थे युद्ध से एक एग्जिट के लिए या ईरान को कन्विंस कराने के लिए, और जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है अभी चैलेंजिंग, तो उसका एक कहीं ना कहीं चलो यहां एक कम से कम चीन के साथ एक थॉ आता हुआ दिखे, वो तो दिखाई नहीं दिया। दूसरी ओर आप देखो कि शी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स रहे, तो आज ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि हम ताइवान की स्वतंत्रता के लिए इतने हजारों मील दूर जाकर के ताइवान के साथ क्यों खड़े होंगे? भैया आप ही के यहां से नैन्सी पेलोसी गई थी ना, यात्रा पर गई थी ताइवान की, और ताइवान के लिए किस प्रकार की स्थिति बनी थी, चीन ने आक्रमण की तैयारी कर ली थी। और अमेरिका की ऑफिशियली फॉरेन पॉलिसी में वन चाइना पॉलिसी, यानी यदि आप नीतिगत स्तर पर देखो, विदेश नीति के लेवल पर जाकर देखो, तो अमेरिका ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है। अब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जाके इंडो पैसिफिक में जाकर के यदि ताइवान को उकसाओ कि तुम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ो, तुम एक और ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया, जो 30% बच गए हैं, तो वो तो पूरा पाकिस्तान, फिर पूरा बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा। और भारत को अगर आपने इस तरीके से उकसाया, तो जो लोगों को प्यार से बॉर्डर क्रॉस करके जाने दिया जा रहा है, उसको भी पकड़ के लपेटा जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो ये बयानबाजी ठीक नहीं थी। बाकी आपका इस पर क्या राय?